हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे प्रकार से होंगे, सकुशल पूर्वक होंगे। पठन पाठन का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा होगा। तो आप लोगों का द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। और आप सभी बंधुओं से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को अच्छी प्रकार से समझें। किसी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको गंभीरता से लिया जाए, और गंभीरता से लिया गया हर काम वरदान साबित होता है। तो प्यारे बच्चों, आप अपने दोस्तों को बताएं और द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट से जुड़ने का आग्रह करें। और यहाँ एक समय ऐसा आएगा कि हर बच्चे के लिए कल्याणकारी होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन लाया जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। आइए हम देखते हैं और यह बताने का प्रयास करेंगे कि सरल भाषा में हर बच्चे की दिमाग पर आए। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विद्युत धारा का इकाई क्या है? ऑप्शन ए कर रहा है ओम, ऑप्शन बी कर रहा है वोल्ट, ऑप्शन सी कर रहा है एम्पियर, ऑप्शन डी कर रहा है जूल। तो बता दें प्यारे बच्चों कि ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है, वोल्ट विभव का मात्रक है, एम्पियर धारा का मात्रक है, जूल कार्य का मात्रक है। हमसे पूछा गया है विद्युत धारा की इकाई, तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है। आइए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वोल्टेज की इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन ए दिया है एम्पियर, ऑप्शन बी दिया है ओम, ऑप्शन सी दिया है वोल्ट, ऑप्शन डी दिया है वाट। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, वोल्ट वोल्टेज का मात्रक होता है, वाट विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो इस प्रकार वोल्टेज की इकाई वोल्ट होगा, ऑप्शन सी सही होगा। आज का तीसरा नियम है, ओम का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया है चुंबकत्व से, ऑप्शन बी दिया है ताप से, ऑप्शन सी दिया है विद्युत धारा से, ऑप्शन डी दिया है प्रकाश से। तो बता दें ओम का जो नियम है ये धारा में बताया गया है, धारा विभव प्रतिरोध के बीच में संबंध बताया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आइए आज का अगला क्वेश्चन देखें, विद्युत धारा का सूत्र होता है V इक्वल टू आई आर, P इक्वल टू वी आई, I इक्वल टू वी इंटू आर, R बराबर V इंटू आई। तो विद्युत धारा का सूत्र आपसे पूछा गया है, तो V बराबर आई आर होगा। क्या होगा? V बराबर आई आर। आइए अगला सवाल देखते हैं, परिपथ में वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर जो विभव को मापता है विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है, आपसे यह प्रश्न किया गया है। ऑप्शन ए का रहा है श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी का रहा है समांतर क्रम में, ऑप्शन सी का रहा है त्रिकोण में, ऑप्शन डी का रहा है ऊपर नीचे। तो बता दें प्यारे बच्चों कि परिपथ में वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब प्रतिरोध के अक्रॉस जोड़ा जाता है, जिसका हमें वोल्टेज ज्ञात करना होता है। आइए आज का छठवां क्वेश्चन देखें, धारा का SI इकाई है। ऑप्शन ए का रहा है जूल, ऑप्शन बी का रहा है वाट, ऑप्शन सी का रहा है एम्पियर, ऑप्शन डी का रहा है कूलाम। तो धारा का SI इकाई एम्पियर होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आज का अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। ऑप्शन ए का रहा है वोल्ट, ऑप्शन बी का रहा है ओम, ऑप्शन सी का रहा है वाट, ऑप्शन डी का रहा है एम्पियर। तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि विद्युत धारा मापने में, बी कह रहा है विभवांतर नापने में, सी कह रहा है प्रतिरोध नापने में, डी कह रहा है तापमान नापने में। तो वोल्ट मीटर का उपयोग विद्युत विभवांतर नापने में किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, यदि प्रतिरोध और धारा ज्ञात हो तो वोल्टेज निकाला जाएगा। ऑप्शन ए का रहा है I इंटू आर, ऑप्शन बी का रहा है R अपान आई, ऑप्शन सी का रहा है I अपान आर, ऑप्शन डी का रहा है V अपान आई आर। तो अगर प्रतिरोध और धारा ज्ञात हो तो वोल्टेज निकालने के लिए धारा और प्रतिरोध का गुणा किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा।
आइए आज का 10वां क्वेश्चन देखें। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है 10 वाट होता है, ऑप्शन बी कह रहा है 100 वाट होता है, ऑप्शन सी कह रहा है 1000 वाट होता है, ऑप्शन डी कह रहा है 10,000 वाट होता है। तो बता दें प्यारे बच्चों कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आज का अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, धारा नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? कह रहा है कि वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, ऑप्शन बी कह रहा है मीटर स्केल का उपयोग करते हैं, ऑप्शन सी कह रहा है अमीटर का उपयोग करते हैं, ऑप्शन डी कह रहा है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो धारा मापने के लिए विद्युत अमीटर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आइए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन ए कह रहा है वाट, ऑप्शन बी कह रहा है जूल, ऑप्शन सी कह रहा है ओम, ऑप्शन डी कह रहा है वोल्ट। तो यहाँ पूछा गया है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आज का अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम बताता है I = V/R, V = IR, R = V/I, उपयुक्त में सभी। तो देखो प्यारे बच्चों, I = V/R होता है, V = IR होता है, R = V/I। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी सही हैं। ऑप्शन डी सही होगा। आइए आज का 14 क्वेश्चन देखें। 1 एम्पीयर बराबर होता है, कह रहा है 1 कूलम प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 वोल्ट प्रति सेकेंड, 1 ओम प्रति सेकेंड। यहाँ बता दें 1 एम्पीयर का मान 1 कूलम प्रति सेकेंड होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आइए आज का 15 क्वेश्चन देखते हैं। अधिक प्रतिरोध किस धातु में पाया जाता है? मतलब कि किसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है? ऑप्शन ए कह रहा है चांदी में, ऑप्शन बी कह रहा है तांबा में, ऑप्शन सी कह रहा है टंगस्टन में, ऑप्शन डी कह रहा है एल्युमिनियम में। तो यहाँ बता दें प्यारे बच्चों कि चांदी, तांबा, एल्युमिनियम जो है विद्युत के चालक पदार्थ हैं, और टंगस्टन जो होता है प्रतिरोधी पदार्थ होता है। तो सबसे अधिक प्रतिरोध पूछा गया है, तो यह ऑप्शन सी सही होगा, टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है 16। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा है 1 वाट के बराबर, 100 वाट के बराबर, 1 किलोवाट घंटा के बराबर, 1 जूल के बराबर। तो 1 यूनिट जो विद्युत ऊर्जा है 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विद्युत ऊर्जा ए कह रहा है शक्ति गुणे समय होता है, बी कह रहा है शक्ति बटे समय होता है, ऑप्शन सी कह रहा है विभवांतर गुणे समय होता है, ऑप्शन डी कह रहा है धारा गुणे समय होता है। तो जो विद्युत ऊर्जा होता है शक्ति गुणे समय PT होता है, P से पावर, T से टाइम। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम लागू होता है, कह रहा है ऑप्शन ए गैसों में, ऑप्शन बी कह रहा है अधातुओं में, ऑप्शन सी कह रहा है धातुओं में, ऑप्शन डी कह रहा है द्रवों में। तो ओम का नियम जो होता है धातुओं में लागू होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आज का 19 क्वेश्चन है, घरेलू परिपथ में मुख्य फ्यूज लगाया जाता है भूमि तार में, बी कह रहा है पृथ्वी में, सी कह रहा है जीवित तार में, डी कह रहा है न्यूट्रल तार में। तो फ्यूज जो है जीवित तार में लगाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आज का 20वां क्वेश्चन है, विद्युत धारा को उत्पन्न करता है विभवांतर, तापमान, प्रकाश, प्रतिरोध। तो विद्युत धारा को उत्पन्न करता है तो विभवांतर, ऑप्शन ए सही होता है। यदि R1 और R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध होगा। श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है R1 + R2 होगा, ऑप्शन बी कह रहा है R1 × R2 होगा, ऑप्शन सी कह रहा है R1/R2 होगा, ऑप्शन डी कह रहा है R1 - R2 होगा। तो यदि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा।
आइए अगला क्वेश्चन, यदि R1 और R2 समांतर क्रम में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। ऑप्शन बी का रहा है R बराबर R1 प्लस R2 होगा, सी का रहा है R बराबर R1 माइनस R2 होगा और डी का रहा है R बराबर R1 गुणे R2 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा की दिशा होती है ऋण से धन की ओर, बी का रहा है धन से ऋण की ओर, सी का रहा है ऊपर से नीचे, डी का रहा है दोनों ओर। तो धारा की दिशा जो होती है हमेशा धन से ऋण की ओर होता है, अर्थात उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, या कहें इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत होता है। ताप प्रभाव किस पर आधारित होता है? धारा पर, बी का रहा है शक्ति पर, सी का रहा है विद्युत ऊर्जा पर, ऑप्शन डी का रहा है प्रतिरोध पर। तो ताप प्रभाव जो होता है विद्युत ऊर्जा पर आधारित होता है। आज का 25वां क्वेश्चन है, यदि 1 ओम प्रतिरोध में 1 एम्पियर की धारा बहती है तो विभवांतर होगा, तो V बराबर आई आर होता है, I इंटू आर, 1 गुणे 1 बराबर 1 वोल्ट होगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत शक्ति का सूत्र होता है, तो ऑप्शन ए का रहा है P बराबर V इंटू आई, ऑप्शन बी का रहा है P बराबर V अपान आई, ऑप्शन सी का रहा है P बराबर V2 अपान आर, ऑप्शन डी का रहा है उपरोक्त सभी। तो बता दें कि विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है P बराबर V इंटू आई होगा। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आइए आज का अगला क्वेश्चन देखें। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है? किलोवाट, बी का रहा है किलोवाट घंटा, सी का रहा है जूल और डी का रहा है ओम। तो विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला 28वां क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को हमेशा जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए का रहा है श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी का रहा है समांतर क्रम में, ऑप्शन सी का रहा है श्रृंखला में, ऑप्शन डी का रहा है भूमिगत में। तो वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, अर्थात समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आइए आज का 29 क्वेश्चन देखें। एक परिपथ में जब धारा नहीं बह रही होती तब अमीटर की रीडिंग होगी ए भी, बी का रहा है आई, सी का रहा है शून्य, ऑप्शन डी का रहा है इन्फिनिटी। तो उस समय धारा की रीडिंग 0 होगा। जब धारा नहीं बहेगा रीडिंग 0 बताएगा। आइए आज का 30 क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है टेलीविज़न में, पंखों में, विद्युत अपघटन में, कंप्यूटर में। तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का उपयोग विद्युत अपघटन में, इलेक्ट्रोलिसिस में किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कह रहा है रासायनिक प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, तापीय प्रभाव पर, यांत्रिक प्रभाव पर। तो विद्युत बल्ब जो है तापीय सिद्धांत पर कार्य करता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आज का 32 क्वेश्चन है, सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन ए का रहा है लोहा, ऑप्शन बी का रहा है एल्युमिनियम, ऑप्शन सी का रहा है चांदी, ऑप्शन डी का रहा है सोना। तो बता दें इसमें सबसे अच्छा जो चालक होता है चांदी होता है, चांदी के बाद सोना होता है, सोने के बाद तांबे होते हैं, तांबे के बाद एल्युमिनियम होता है, तब लोहा होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी होगा क्योंकि सबसे अच्छा चालक पूछा गया। आइए 33 देखें। प्रतिरोध मापने के लिए प्रयोग होता है, प्रतिरोध किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए का रहा है वोल्ट मीटर द्वारा, ऑप्शन बी का रहा है अमीटर द्वारा, ऑप्शन सी का रहा है ओम मीटर द्वारा, ऑप्शन डी का रहा है सेल द्वारा। तो प्रतिरोध को ओम मीटर द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। 34 क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में कौन सुरक्षा देता है? कह रहा है ए स्विच, बी कह रहा है फ्यूज, सी कह रहा है बल्ब, डी कह रहा है प्रतिरोध। तो विद्युत परिपथ में जो फ्यूज होता है वह सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि जो स्विच है वह विद्युत को बहने और
रोकने का कार्य करता है, लेकिन सुरक्षा फ्यूज के द्वारा प्राप्त होता है। 35 क्वेश्चन है, विद्युत धारा बहने के लिए आवश्यक है बंद परिपथ, खुला परिपथ, पृथ्वी कनेक्शन, कम वोल्टेज। तो विद्युत धारा बहने के लिए आवश्यक होता है बंद परिपथ। ऑप्शन ए सही होगा। आज का 36 क्वेश्चन है, यदि धारा 2 एम्पियर और समय 1 सेकेंड हो तो आवेश होगा तो Q बराबर I इंटू टी होता है 2A इंटू 1S होगा। तो इस प्रकार जो आवेश होगा 2 कूलाम होगा। तो ऑप्शन ए है 2 कूलाम, तो 2 कूलाम होगा। ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 37 है, जूल का नियम है H बराबर I स्क्वायर आर टी, H बराबर V इंटू आई इंटू टी, H बराबर R अपान टी, H बराबर V टी अपान R। तो यहाँ पर बता दें प्यारे बच्चों कि ऑप्शन ए सही होगा। आज का 38 क्वेश्चन है, फ्यूज तार का गलनांक होता है, कह रहा है अधिक होता है, बी कह रहा है बहुत अधिक होता है, और सी कह रहा है बहुत कम होता है, डी कह रहा है नहीं होता। तो फ्यूज का गलनांक बहुत कम होता है। ओम का नियम किसने दिया? ऑप्शन ए कह रहा है न्यूटन ने दिया, ऑप्शन बी कह रहा है ओम ने दिया, ऑप्शन सी कह रहा है फैराडे ने दिया, ऑप्शन डी कह रहा है थॉमसन ने दिया। तो ओम का नियम ओम ने दिया। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का स्रोत है, ऑप्शन ए कह रहा है बल्ब, ऑप्शन बी कह रहा है स्विच, ऑप्शन सी कह रहा है बैटरी, ऑप्शन डी कह रहा है प्रतिरोध। तो बल्ब, स्विच और प्रतिरोध ये डिवाइस हैं, लेकिन विद्युत का जो स्रोत होता है वह बैटरी होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। आज का 41 क्वेश्चन है, ताप के साथ धातु का प्रतिरोध, कह रहा है ताप के साथ धातु का प्रतिरोध बढ़ता है, बी कह रहा है घटता है, सी कह रहा है समान रहता है, डी कह रहा है पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो ताप का धातु का प्रतिरोध क्या है? बढ़ता है। ताप के साथ धातु का प्रतिरोध क्या है? बढ़ता है। आज का 42 क्वेश्चन है, सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है? कह रहा है चांदी का, तांबे का, लोहे का, टंगस्टन का। तो यहाँ सबसे कम प्रतिरोध चांदी का होता है और सबसे अधिक प्रतिरोध टंगस्टन को होता है। यहाँ कम पूछा है तो चांदी, अगर सबसे अधिक पूछा होता तो टंगस्टन उत्तर होता। आइए आज का 43 क्वेश्चन, कौन सा यंत्र ऊर्जा मापता है? ए कह रहा है ओम मीटर, बी कह रहा है वोल्ट मीटर, सी कह रहा है ऊर्जा मीटर, एनर्जी मीटर जिसको कहते हैं, डी कह रहा है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर जो है धारा मापता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है, ओम मीटर प्रतिरोध नापता है। तो ऑप्शन सी सही होगा, ऊर्जा मीटर। ऊर्जा मीटर ही है जो कि ऊर्जा को मापने का काम करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 है, विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? तो ऑप्शन ए कह रहा है 1, ऑप्शन बी कह रहा है 2, ऑप्शन सी कह रहा है 3, ऑप्शन डी कह रहा है 4। तो विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, एसी और डीसी धारा। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। 45 क्वेश्चन है, एक बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति होती है, क्या है? प्रतिकूल, द्रुत, समान, शून्य। तो बता दें कि एक बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है समान होती है। ऑप्शन सी सही होगा। आज का 46 क्वेश्चन है, तांबे की तार में कम प्रतिरोध होता है क्योंकि यह मोटा होता है, बी कह रहा है यह पतला होता है, इसका चालकता अधिक होता है, इसका वोल्टेज अधिक होता है, तो इसका चालकता अधिक होता है। तांबे की तार का कम प्रतिरोध होता है क्योंकि इसकी चालकता अधिक होता है। तो अधिक होने के कारण प्यारे बच्चों इसका चालकता अधिक होता है। आइए आज का 47 क्वेश्चन देखें। परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है, कह रहा है सुरक्षा के लिए, धारा बढ़ाने के लिए, प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, शक्ति घटाने के लिए। तो परिपथ में फ्यूज सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आइए आज का 48 क्वेश्चन देखें।
प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए कह रहा है ओम होता है, ऑप्शन बी कह रहा है वाट होता है, ऑप्शन सी कह रहा है एम्पियर होता है, ऑप्शन डी कह रहा है वोल्ट होता है। तो वोल्ट विभव का मात्रक होता है, एम्पियर धारा का मात्रक होता है, वाट शक्ति का मात्रक होता है, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। आज का 49 क्वेश्चन पर विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है ऋण से धन, धन से ऋण, सी कह रहा है दोनों, डी कह रहा है कोई नहीं। तो यहाँ पर बता दें कि विद्युत धारा की दिशा सदैव धन से ऋण प्लेट की ओर मानी जाती है। ऑप्शन बी सही होगा। आज का अंतिम और महत्वपूर्ण क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, गर्म तार में प्रतिरोध क्या होता है? गर्म तार में प्रतिरोध क्या है? घटता है, बी कह रहा है बढ़ता है, सी कह रहा है नहीं बदलता, डी कह रहा है शून्य है। तो कह रहा है गर्म तार में प्रतिरोध बढ़ता है, हीट के कारण प्रतिरोध बढ़ता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा प्यारे बच्चों? तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों को अवश्य बताएं कि ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमेशा द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट से जुड़ते रहें, ताकि एक से बढ़कर एक वीडियो आपको सहज सरल रूप में उपलब्ध हो सके और बच्चों को लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच नाइस। जय हिंद, जय भारत।